कि नीतीश जी आजकल वही गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ये का हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी? हैं? गजबे हो रहा है जी। ये तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है क्या नीतीश कुमार के खिलाफ? ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी की 2005 से पहले कोई महिला सुंदर थी क्या? कभी कहते हैं कि कोई महिला जो है सो कि कपड़ा पहनती थी क्या? तो का अब जदयू में पहले ब्यूटी पार्लर के दुकान खोले थे, अब टेलर वाला दुकान का खोल दिए 2005 के बाद? कि लगता है नीतीश जी रात में गंदा गंदा सिनेमा देखते हैं, काबी लोग को पानी छोड़ा देंगे। तो चिराग जी को जो धोखा दिया उसी के साथ ही हो लिए, जो इनका पार्टी को बर्बाद किया। हम बतावेंगे मांझी जी के बारे में, किताब खोल के रख देंगे, आ रहा है मेरे पास सब कुछ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी क्या? इसको लेकर अब बिहार में सियासत खूब हो रही है। लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमलावर है और इस बयान को लेकर आलोचना भी हो रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं बंटू सिंह। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले कोई महिला कपड़ा पहनता था क्या, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? आई जी, ये का हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी? हैं? गजबे हो रहा है जी। ये तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है क्या नीतीश कुमार के खिलाफ? ये कुछ लोग लगता है षड्यंत्र कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी हमारे नेता बोला करते हैं, ये बात लगता है कि एकदम 100% सत्य होने लगा। नहीं तो और भी बहुत बात लोग बोल रहा है जो बात सत्य हो रहा है। अब बताइए, ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी की 2005 से पहले कोई महिला सुंदर थी क्या? कभी कहते हैं कि कोई महिला जो है सो कि कपड़ा पहनती थी क्या? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि इनको हो का गया है रे भाई। तो का अब जदयू में पहले ब्यूटी पार्लर के दुकान खोले थे, अब टेलर वाला दुकान का खोल दिए 2005 के बाद? सबको कपड़ा यही लोग पहनवाएं क्या? कौन कौन नेता इस काम में लगल है भाई? हैं? हमको तो लगता है कि सब काम में कोई कटिंग कर रहा है, कोई रफ्फू कर रहा है। एगो है जो रफ्फू बहुत बोलता है, मुंह से रफ्फू करता है, मगर रफ्फू तो होता नहीं है। एगो सेटिंग मंत्री हैं जो अभी दिल्ली में सेट हो ले, वो लगता है कटिंग का काम कर रहे हैं। हद हो गया है भाई एकदम। बिहार का जो है सो कि इन लोग कहीं इज्जत बाहर में मने कि हंस रहे हैं। हमको लगता है ना, एक बात, एगो भाजपा के सांसद हैं अभी भी, वो दिल्ली से हैं, पहले गायक थे। वो एगो बात बोले थे, वो लगता है बतवा सही है का? मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी वो बोले थे कि लगता है नीतीश जी रात में गंदा गंदा सिनेमा देखते हैं। अब हमको लग रहा है, बुझा रहा है ये बात कि जो मनोज तिवारी बोले थे कि गंदा गंदा सिनेमा देखते हैं, लगता है नीतीश जी को रात में कोई ना कोई व्यक्ति सब गंदा सिनेमा का आदत लगा दिया है नीतीश जी को। इसी के लिए जब देखिए तो यही सब बात बोलेंगे, जब देखिए तो ये बात बोले हैं मनोज तिवारी। देखिए, हम आपको सुना भी देते हैं, उनका हम रखे इसी के लिए। कोई कहेगा कि झूठ सच है, झूठ सच है नहीं, वो बोले हैं। देखिए, हम आपको सुना दे रहे, देखिए कि नीतीश जी आजकल वही गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं, जाग रहे हैं। आप क्या क्या बोल दिए। सदन की मर्यादा, उस मर्यादा को आपने तार तार कर दिया। महिला के हिमायती होते थे आप, और जो शब्द, जो हाथों के इशारे देख सुनते जाइए। बहुत ऐसी बातें हैं कि जो है सो कि हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। मनोज तिवारी पहले बोला था, ये बात सत्य हो गया लगता है, एकदम 100% सत्य। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर इस तरह क्यों बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है उनको? देखिए, उनको एगो जब उम्र ढल जाता है ना, तो आदमी को कोई चीज का हिर्रिस हो जाता है। उनको लगता है कि कभी ऐसा रोग होगा, वही रोग का बुढ़ारिये में अति आता है तो रोग धर लिया है। अब कोई उपाय नहीं है इस चीज का। अब बोलिए, कितनी शर्म की बात है कि अगल बगल मंत्री रहते हैं, एक विजय चौधरी जी हैं, शर्म आता है कहने में कि वो हमारे ही समाज से आते हैं। वो हे हंसते रहते हैं, है महाराते हैं। ऐसे यही सब करना, बोलना, ऐसे हंसना चाहिए है कि इसको बिहार का जो छवि और कितना डैमेज किया जा रहा है, बिहार के छवि को
कितना एकदम शर्म आ रहा है, लोग बाहर में हंस रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। तब इन लोग का तो एक चालीसा है लालू जी का, वही चालीसा का अंजाम है कि 2005 के पहले ऐसे, तो 2005 के नीतीश जी के अब कौन बुखार चढ़ गया, ये तो भारी बड़का फीवर हो गया उनको भाई। लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कुछ और बात, आप लोग उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं। वो लोग को समझाना चाहते हैं कि महिलाएं 2005 से पहले इस तरह का कपड़ा नहीं पहनती थी, अब देखिए अब किस तरह का लोग कपड़ा पहन रहा है, छोटा कपड़ा ही पहन रहा है। माने ये बात है, माने नीतीश जी ए बोल रहे हैं तो हम लोग का समझे कि बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं तो ए ना बोलेंगे जी कि वो ए बोल रहे हैं, हम ही लोग को समझाने के लिए आ गए। यही सब चीज तो बेवकूफी का अंत कर दिए हैं ये लोग, जिसके कारण है आज जदयू के जो प्रवक्ता इतना बोलते हैं यही सब बात, तो थर्ड ग्रेड की पार्टी बना दिए हैं। 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले, अरे भाई अभी का आप बात कीजिए ना कि अभी क्या बिहार में है, युवाओं पर कैसा अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर क्या क्या रोज महिलाएं बच्ची का जो है सो कि बलात्कार कर करके नरकंकाल निकल रहा है। हम तो रोज कल भी बुलेटिन जारी किए थे, फिर शनिवार को जारी करेंगे, देख ही रहे हैं कि कैसा कैसा घटना हो रहा है। तो क्या कहा जाए इसमें। और बिहार के जितने केंद्रीय मंत्री लोग हैं, कान में जो बिहार से बने केंद्रीय मंत्री लोग हैं, कान में जो बिहार से बने हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे ललन सिंह हो, गिरिराज, लोग को कभी कुछ बिहार की कोई बात उठाते हैं कोई संसद में, युवाओं पर रोजगार की बात करते हैं। चिराग जी आते हैं बस बोल के चले जाते हैं, तो उनका तो कहानी अब इंसोल्ड है रे भाई, हम बता देते हैं, अभी चुनाव में उनका कहानी इंसोल्ड है। क्या बोले जाते, इन लोग को जनता समझ गई है, इन लोग तेजस्वी जी का पर खाली बार कर रहे हैं। एक तेजस्वी जी से इन लोग परेशान हैं, इन लोग को पानी पिलाए हुए हैं, अभी पानी का अभी इन लोग को पानी छोड़ा देंगे एकदम, बता दें। आप कह रहे हैं चिराग पासवान इंसोल्ड है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस और प्रिंस राज आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, लेकिन अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो एक तरफ सूरजभान सिंह और ये दूसरे तरफ अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है किसके लिए प्रचार करने बंटू सिंह जाएंगे? अब तो गठबंधन का जब फैसला होवेगा, गठबंधन में जब आवेंगे जो भी होगा, तो नेता अभी जब गठबंधन होगा तब ना। अब सूरजभान सिंह करने से के लड़ेंगे, अब फिर कौन क्या लड़ेंगे, वो तो समय और परिस्थिति बतावेगा कि क्या परिस्थिति उस समय होता है। जैसा पार्टी का होगा, पार्टी का तो जो निर्णय होगा उसको तो हम करबे ना करेंगे। हम एक तेजस्वी जी के लिए कर रहे हैं, तेजस्वी जी बिहार के लिए कर रहे हैं, तो हम उनके लिए माने बिहार की जनता के लिए न करेंगे भाई। जो सिंह का साथ छोड़ दीजिएगा, तेरा भला, आपको हनुमान कहा जाता है। अरे तो हम तो पहले भी बोले हैं कि हनुमान तो है ही है, पहले भी हम बोले हैं कि वो तो कोई, मगर पारिवारिक संबंध एक अलग होता है, ठीक है ना, हम पहले बोले हैं, और राजनीतिक अलग होता है, ठीक है। तो राजनीतिक और पारिवारिक में अंतर होता है, ठीक है ना। तो वो राजनीतिक बात है, वो तो जब समय आएगा तो उसमें राजनीतिक बात होगा। वो अलग पार्टी में है, हम अलग पार्टी में हैं, वो तो पूरा दुनिया क्या पूरे बिहार की जनता जान रही है। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि आप अलग हो जाएगा। परिवार से कोई अलग होता है क्या? परिवार से आज तक कोई अलग हुआ है क्या? कोई तो है, सब परिवार हैं हम लोग, चलते रहेगा। राजनीतिक अलग है, वो तो समय आएगा, समय बताएगा, परिस्थिति है, जैसा होगा देखा जाएगा। चिराग पासवान एनडीए के साथ है और पशुपति पारस आप लोग के साथ आते हैं, तो क्या लग रहा है पासवान जो वोट है, जो उनका कैडर वोट को लेकर दोनों दमखम भरते हैं, क्या लग रहा है पासवान किधर मुड़ेंगे? देखिए, पासवान हम देखिए गलत नहीं बोलेंगे, ये नहीं राजनीतिक बात नहीं बोलेंगे। पासवान समाज के लोग कहे नहीं कि बहुत ही वो जो है सो कि एक गजब अच्छे, बहुत विचार उनका गजब होता है, जिसके साथ रहते हैं ना एकदम मन एकदम ये लड़ाकू होते हैं। मगर चिराग पासवान के साथ थे पासवान समाज के लोग कि ये रामविलास पासवान जी का लड़का है, मगर चिराग पासवान जी ने ये एमपी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा चीज किया कि जो इनको चिराग जी को जो धोखा दिया उसी के साथ ही हो लिए, जो इनका पार्टी को बर्बाद किया, यानी नीतीश कुमार जी, यानी और जो सांसद जिनके घर सब साजिश रची गई थी वो लोग को टिकट दिए, इनके विधायक को जो तोड़ा, जो बर्बाद करना चिराग पासवान को चाहा,
उसके बेटी को इन्होंने टिकट दिया, चुनाव जितवाया। अरे पशुपति पारस आपके पिता हैं, पिता दाखिल हैं। आज जो लोजपा रामविलास पासवान जी जो पार्टी बनाए उसमें चिराग जी का कोई योगदान नहीं है, मगर पशुपति पारस जी, अगर रामविलास पासवान जी आगे हुआ करते थे लड़ाई में तो पशुपति पारस जी भी पीछे से झंडा लेके खड़ा। चिराग जी नहीं थे, चिराग जी को तो बेनिफिट मिला कि रामविलास जी के पिताजी हैं। तो पशुपति पारस जी को पासवान समाज कहे ना कि स्वाभिमानी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, वो भी समझेंगे कि नहीं, अगर हो सके पशुपति पारस जी से भी कोई थोड़ी गलती हुई होगी तो उनको माफ करना चाहिए। चचा भतीजा का संबंध है, बाप बेटा जैसा संबंध होता है, मगर चिराग पासवान ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत बड़ी उनकी भूल होगी। 2025 में पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि पशुपति पारस ने भी पासवान समाज के लिए आवाज उठाया है। ये नहीं चिराग जी कितना, पशुपति पारस जी भी बहुत लड़ाई लड़े हैं अपने भाई के साथ। ये पासवान समाज के लोग जानते हैं, आप देख लीजिएगा। प्रिंस जी, मैं जो कहता हूं ठोक के कहता हूं। माझी जी कह रहे हैं कि महागठबंधन ये विधानसभा चुनाव को है वो अलग अलग लड़ेगा, ये लोग फुट में इन लोगों में अलग अलग हो जाएंगे। अरे माझी जी का छोड़िए, उनका क्या बोले, वो लोभी मंत्री हैं, उनका हम सब कुछ जानते हैं, वो क्या नहीं करेंगे अलग। माझी जी का बात का हम कोई अथिये नहीं देते, भावे नहीं, तो उनका कुछ है ये नहीं, कुछ ही उन पर नोटिस नहीं लेते हैं। माझी जी छोड़िए ना, हम बतावेंगे ना कुछ दिन के बाद, हम बतावेंगे माझी जी के बारे में, किताब खोल के रख देंगे। आ रहा है मेरे पास सब कुछ, सबूत सब है। अरे आ रहा है, आप देखिएगा ना। हम जो बोलते हैं, आज तक हम कोई बात खराब बोले हैं, हम जो बात बोले हैं एकदम ठोक के बोले हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ बंटू सिंह थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जीतनराम मांझी हो या तमाम जो लोग हैं उनको लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बयान दे रहे हैं, और मनोज तिवारी जो बात कहा करते थे वो बिल्कुल सही कहा करते थे। अब बिहार में सियासत खूब हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हो या तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो नीतीश कुमार के बयानों का आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार, पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।